दोस्तों नमस्कार। अभिमन्यु हियर। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी आपको पता है कि 10+ डेज हैव ऑलरेडी पास्ड आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो अभी आगे का क्या हमारा रणनीति होनी चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी उस पर चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में आईआईटी दिल्ली से, और यूपीएससी का सिविल सर्विसेज इंटरव्यू दिया हुआ है 2020 में। नाउ ये प्रीलिम्स जो अभी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें देखो यार, कट ऑफ का भाव तो चल ही रहा है मार्केट में, अलग अलग जगह सट्टा बाजार की तरह हो गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की दे दिया है, सो पीपल नो व्हाट देयर एक्चुअल मार्क्स इज़, बट स्टिल कट ऑफ कितना होगा ये नहीं पता है, राइट। और सब कोई गेस ही लगा सकते हैं। थोड़ा हम लोग बीसीडब्ल्यू का एक ऑफिशियल अपना जो है कट ऑफ रेंज आ चुका है, राइट। तो वो वीडियो आपने देखा ही होगा, और उसी के आसपास में ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जो है ओपिनियन पोल्स और ये सब चीज़ें, पूरा एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाके वो निकाला है। और मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, बीसीडब्ल्यू का जो ऑफिशियल है वही होगा, मतलब हम लोग का जो कलेक्टिव स्टैंड है वो तो वही है। मेरा जो पर्सनल स्टैंड है वो ये है कि 81 इज़ द गोल्डन नंबर इस बार के लिए, ठीक है। और जो लोग 85+ वाले हैं वो तो अलग ही जोन में हैं, हम जीत गए एकदम, वो वाली फीलिंग है। एंड होनी भी चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स में 2.7 लाख पीपल अपीयर्ड, और उसमें आप जो है टॉप 5000 में आएंगे, तो वो उतनी एक यूफोरिया होनी ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड जो 75 to 85 वाले लोग हैं वो थोड़ा सा उस जोन में है कि एकदम वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग एकदम उनका चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कि मतलब बच जाएंगे इस बार या फिर तलवार जो है गर्दन पे चल जाएगी। तो मतलब वो ना थोड़ा सा फेज ऐसा होता है जहाँ पे लोग फिर यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे जाते हैं। कहीं पे अगर कट ऑफ उनका जो नंबर आ रहा है उससे कम अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे ज़्यादा बता दिया उनके नंबर से तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और ऐसा लो फील होता है। सो वो भी एक लोग हैं, एक ग्रुप वैसा भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि मतलब लेस देन 75 आ रहा है, उन जो कि आउट ऑफ रेस अपने आप को समझ रहे हैं, तो उनका ये हाल है। तो ठीक है यार, मतलब कभी कभी एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, एंड कभी कभी जो है लक हमारे अगेंस्ट हो जाता है, और कभी कभी कुछ कुछ लोगों का लक साथ दे देता है। तो इसमें जो 85+ वाले में भी कुछ लोग ऐसे होंगे हु बिकेम लकी दैट डे, और इसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे हु वर अनलकी दैट डे। तो ठीक है, दिस इज़ लाइफ, उसमें उतना ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वी हैव टू मूव ऑन। नाउ ये इस ग्रुप को क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले ही अभी वीडियो आ गई है कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, जो वीडियो में बताया गया है, रोहित भैया बताए हैं, तो वो वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। और जो बाकी ये जो दो ग्रुप हैं, ये वाले ग्रुप के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि देखो यार, मतलब यू हैव लाइक पास्ट 1 राउंड ऑफ दिस मैच, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इज स्टिल टू कम, इट इज़ अबाउट टू कम, दैट इज़ मेंस। और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ही जो लोग 85+ ऐसे लेके आ रहे हैं, जो लोग अच्छे प्रीलिम्स को अच्छे अच्छे मार्जिन से क्लियर किए हुए रहेंगे, दे आर गोइंग टू अपीयर, ओके। और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कट थ्रोट होने वाली है। नाउ आई डू फील कि 68th के बाद से जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बढ़ी है, और मुझे तो ये भी लगता है कि 68 69th के थ्रू जो लोग जा रहे हैं अभी, तो दे माइट नॉट इवन लाइक ओबे देयर सुपीरियर्स एज मच, क्योंकि वो 68 के पहले जो एग्ज़ाम जिस लेवल का क्वेश्चंस आता था एग्ज़ाम में, वो इतना वाहियात लेवल के क्वेश्चंस होते थे, सॉरी टू से, बट ये मॉडर्न आर्टिस्ट स्टैटिक कुछ 7-8 क्वेश्चन करके चले जाओ और वो वहाँ पे रट के आज लिख के चले आओ, हो जाता था। वही राजकुमार शुक्ला, वही राजेंद्र प्रसाद, वही जेपी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमेशा, वही कुंवर सिंह पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी कम से कम बीपीएससी हैज शोन द करेज टू मूव आउट ऑफ दैट लूप जिसमें ये बहुत टाइम से था, एंड इट इज़ नाउ मूविंग अप टू अ वेरी मतलब लॉजिकल और एक थोड़ा सा स्मार्ट माइंड को ये खोज रहा है, राइट। तो दैट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल मूव। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग के पास में टाइम बिल्कुल कम है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा चले गए हैं, यू डोंट हैव मच टाइम। तो अगर 85+ ला के भी अगर चिल मार रहे हो अभी तक, तो पाप कर रहे हो, दैट इज़ माई से। नाउ जो लोग ऐसे हैं जो गोल्डन नंबर जो 81 हम बोले कि 75 to 85 वाले लोग हैं, जिनको कि थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि यार पता नहीं, अब देखो 81 मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं ना, मतलब कि ये ऊपर नीचे 2-3 नंबर हो सकता है। दिस इज़ माई
इंट्यूशन, दिस इज माई कंक्लूजन आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस, बट ये बिल्कुल रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि 2 नंबर इधर हो जाए 2 नंबर उधर हो जाए। अगर मान लो 2 नंबर इधर हो जाता है यहाँ चले आता है तो ये सारे लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनका सोचो हालत क्या होगा आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रीलिम्स रिजल्ट नवंबर में कभी देगा, यू विल हैव लॉस्ट 1 मंथ ऑफ प्रीशियस टाइम तब तक। और उसके बाद क्या होगा कि आप इस ग्रुप से कम्पीट करोगे जो कि 1 महीना पहले से प्रिपेयर कर रहा है अच्छे से। तो इसीलिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि बहुत ही पास में हो यार। मतलब अगर मान लो इस बार नहीं भी हुआ तो यू आर ऑलरेडी टू क्लोज टू क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो तुम्हें रुकना ऐसे भी नहीं चाहिए। मेंस के लिए प्रिपेयर करो, रिजल्ट तक मेंस के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग तुम लोग होगे यार जो क्लियर कर लोगे, और कुछ लोग जो नहीं क्लियर करोगे। तो दिस प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। आज नहीं तो कल मेंस लिखना ही है एंड यू आर वेरी मच क्लोज टू क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो ये मेंस का जो आपका प्रिपरेशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। तो इन दोनों लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि मेंस में तो एकदम धकाधक अभी लग ही जाओ। जो इन लोगों के लिए है वो उस वीडियो को देखें जिसमें प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है मेंस का तैयारी करना चाहिए। तो देखो यार, लाइफ के ना जो फंडामेंटल्स होते हैं दे आर वेरी सिंपल। एक बुक है, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी उस पर जो बनी थी, उस मूवी का नाम है वॉचमैन। वो एलन मूर के द्वारा लिखी गई है। वो कॉमिक नॉवल था, उसके ऊपर में मूवी बनी। तो उसमें जो कॉमिक नॉवल है उसमें बड़ा ही एक सिंपल सा, ये एलन मूर का जो एक कैरेक्टर है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोलता है कि लाइफ का जो है ना फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है। फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्टडीज, दिस मेक्स फॉर अ गुड लाइफ। PMS, फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो एंड स्टडी, पढ़ाई करो। सोचो ना, मतलब अगर लाइफ को ऐसा ब्रेक करके देखोगे तो फंडामेंटल्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इन द सेम वे जो एग्ज़ाम है कोई भी दोस्त, तो उसका भी फंडामेंटल्स बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम BPSC की मेंस की बात करें, मेंस एग्ज़ाम की बात करें दोस्त, तो उसमें क्या है, उसमें एक तरफ आपको है कि आपको चाहिए नॉलेज। मानोगे, आपको नॉलेज तो चाहिए, बिना नॉलेज के तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो। यू नीड टू हैव सम मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज, जिसको आप कंटेंट बोलो, फॉर्डर बोलो, अंडरस्टैंडिंग बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, राइट। नॉलेज आपके ब्रेन में गया, उसके बाद में एग्जाम के दिन में आपको पेपर पे उसको रिप्रोड्यूस करना है नॉलेज को, क्योंकि आपके पास नॉलेज होते हुए भी अगर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो वो नॉलेज कोई काम का नहीं, कोरा कागज कोरा ही रह गया, राइट। तो ये जो ब्रेन है आपका, इस ब्रेन में आपका नॉलेज, अच्छा ये ब्रेन है, अगर किसी को लग रहा है कि ये ब्रेन नहीं है तो जस्ट यूज योर इमेजिनेटिव स्किल्स और ये समझो कि ये ब्रेन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये ब्रेन है, ठीक है। भले ही डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बना हो, बट दिस इज ब्रेन, ओके। सो ब्रेन में जो आपका नॉलेज है आप रिप्रोड्यूस करोगे उसको, एंड उसको अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग में जो है आप उसको रिप्रोड्यूस करोगे। फ्लेवर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका लैंग्वेज का स्किल्स क्या है, ठीक है, आपका हैंड राइटिंग क्या है, राइट, आपका जो है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब ना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो, पैराग्राफ फॉर्मेट में, दीज आर ऑल योर फ्लेवर्स। दिस विल डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। आपके में ब्रेन में भले ही नॉलेज सिमिलर हो सकते हैं, बट द वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देम विल बी डिफरेंट, ओके। तो ये अलग अलग हो सकता है। तो ये दो है प्रोसेस, कि एक तो आपको नॉलेज चाहिए, दूसरा आपको रिप्रोड्यूस करना है। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल्स ऑफ एनी मेंस प्रेप। नाउ हम नॉलेज की बात करते हैं, जो पहला हमारा प्रोसेस का पार्ट है, दैट इज नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज को हम एक्वायर कैसे करें। तो देखो दोस्त, मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप जो नॉलेज उसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इट इज़ एग्जाम अबाउट नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना, तो मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए। अब वो नॉलेज मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है, आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना, कि अब नॉलेज तो इनफाइनाइट है इस वर्ल्ड में, राइट। आप खोजते चले जाओगे नॉलेज, मतलब उसका तो कोई अंत नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या रिक्वायर्ड नॉलेज है, इसके लिए कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा PYQ से। दे आर द बेस्ट गाइड, ओके, क्योंकि ये बेसिकली आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको ये बताता है कि उस एग्जाम में उसके पिछले सालों में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एंड दे रिपीट देयर ट्रेंड, है ना। ट्रेंड तो वही रहता, उसी टाइप से जो टॉपिक्स PYQ से निकल के आते हैं, क्वेश्चंस मोर और लेस उसी थीम पे रहते हैं। तो PYQs आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप का नॉलेज चाहिए हमें। दूसरा, पैटर्न। देखो PYQs ठीक है एक चीज़,
बट पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा। ये बात आप मानोगे कि नहीं कि 68th में पैटर्न चेंज हुआ। वो पैटर्न क्या चेंज हुआ, पहले जो कम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते थे अब ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 सब पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चन हैं उसमें, तो ये ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट आप देखोगे यूपीएससी में 50 पेज लिखना होता है एक पेपर में, आप बीपीएससी में 64 पेजेस आपको लिखना है। तो दैट इज हाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड। इन द सेम वे आपको ये भी देखोगे कि अब कुछ करेंट थीम्स जो हैं उस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, करेंट थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे आपको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो दैट वाज वेरी मच इन न्यूज, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थीम हो गया। उसके बाद देखोगे कि थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा है जो आपका कन्वेंशनल टॉपिक्स था, बियॉन्ड कन्वेंशनल टॉपिक्स आपको जा रहा है। जैसे वो पूछ लिया इंडिगो रिवोल्ट, कभी इंडिगो रिवोल्ट नहीं पूछता था, चंपारण सत्याग्रह पूछता था, मौर्य नाट पूछता था, ये सब इंडिगो रिवोल्ट पहली बार पूछ दिया। टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा सा बियॉन्ड जाके पूछ दिया। तो जस्ट जो पहले इसके ये अगर टॉपिक्स थे ना तो इससे थोड़ा सा बस ऐसे पूछ दिया, थोड़ा सा जस्ट बियॉन्ड गया है। इट इज़ नॉट यूपीएससी ऑफ कोर्स, लेट्स नॉट बी डिल्यूडेड बाय दिस कि हाँ भाई ये तो अब यूपीएससी प्रिपरेशन हो गया, नहीं, बट थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा डायनेमिक बनाया है, 10% ऐसा मान लो। तो ये जो आपको नॉलेज चाहिए इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द PYQs एंड द पैटर्न, जो हमें देख के पता चलेगा कि कैसे ये हो रहा है। अब ये नॉलेज आपको जो है कहाँ से लेनी है, इस पे आप सोच सकते हो कि हाँ कहाँ से आपको ये नॉलेज ग्रहण करना है। तो आपके ABCD अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, एंड टोटली आपको जो भी बेस्ट लगता है वो आप वहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हो, टॉपिक्स देख के सारा एनालाइज करके कर सकते हो। कोई ABCD कोचिंग में जाके ये चीज़ें कर सकते हो। अल्टरनेटिवली एक हम लोग का दक्ष बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिकली हम लोगों ने इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करके उस कोर्स को डिज़ाइन किया है। एंड जो उसका रिव्यू है दैट इज़ टॉप नॉच रिव्यू, ओके, यू जस्ट हैव टू लाइक सी द रिव्यूज़। मतलब दक्ष बैच को हम लोगों ने ये सारा चीज़ करके ही डिज़ाइन किया है, लेक्चर्स उस पर चल रहे हैं। सो आज ही से स्टार्ट हो गया है लेक्चर्स। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डू ज्वाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, लिंक नीचे कमेंट में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जब आपके पास नॉलेज आ गया, ठीक है, तो अब दूसरा हमने प्रोसेस में क्या देखा था कि आपको उसको रिप्रोड्यूस करना है, राइट, कि ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कैसे होगा। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको कि पहला चीज़ तो ये है कि आपके टिप्स पे होना चाहिए वो नॉलेज। आपने पढ़ लिया कुछ, लेट्स से दैट आपने जुडिशियरी में पढ़ लिया कि भाई जुडिशियल ओवररीच का कुछ कुछ चीज़ें होती है। नाउ द क्वेश्चन हैज़ कम कि जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या है बताओ, लेकिन आपको ना फेंटली याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, तो फिर वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसको पूरा रिप्रोड्यूस करने में अच्छे से। तो टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस योर कंटेंट यू हैव टू रिवाइज द कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। रिवाइज आपको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, ताकि ये आपके ब्लड एंड बोन्स में चला जाए, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, क्योंकि वो नहीं जाएगा, बट इतना हो जाए कि सोते जागते आपको वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है कि इवन आफ्टर यू हैव रिवाइज्ड, इवन आफ्टर आपको पता है, ठीक है, तब भी आप जब पहला बार जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एक टॉपिक पे मान लो आपने पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया 5 बार, आपने 7 बार रिवाइज कर लिया उस टॉपिक को, यू नो द कंटेंट इन एंड आउट। नाउ आपसे क्या किया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक पे, आप पहली बार लिखोगे ना, आई एम टेलिंग यू कि आप 40% बस आप उस टॉपिक का रिप्रोड्यूस कर पाओगे। आप दूसरी बार लिखोगे तो आप कर पाओगे 50% 60% उसका रिप्रोड्यूस कर पाओगे। आप तीसरी बार लिखोगे तो अब आप 70% रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो विथ constant repetitive writing you are able to bring out what you know onto the paper। आप ये बात समझो कि जो आपको पहले से पता है, जो आपके अंदर में चीजें हैं, उसको आप लेके आते हो पेपर पे बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। और देखो ये राइटिंग से क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि आपको ये नॉलेज है, दिस इज योर नॉलेज, ओके, और जो क्वेश्चन आया है दोस्त, वो क्वेश्चन पूछ लिया ये इस डोमेन से, जहां पे कुछ तो है ओवरलैप, ये ओवरलैप है, जो आपको नॉलेज सेट है ये उसे ये तो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो नया पूछ दिया, ये वाला पार्ट जो है वो नया पूछ दिया।
तो ये अगर आप अब ऐसे तो आप बोल सकते हो कि यार ये वाला पार्ट तो हमें नहीं पता है, ये हम तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो यही सर्किल है जो हम जानते हैं। लेकिन अगर आप इनफ राइटिंग प्रैक्टिस किए हुए हो दोस्त, तो आपका जो है ना, देखो प्रैक्टिस क्या करता है कि आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज को ब्रीच करना भी बताता है। अगर आप इतना जानते हो ना, और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना, तो आप इस नॉलेज को इतना कर दोगे, आप इसी नॉलेज को बढ़ा चढ़ा के इतना लिख सकते हो और इसको समेट लोगे। बिकॉज नॉलेज जो है ना, इटसेल्फ एक एक्सपेंसिव चीज़ है। आपको अगर इतना पता है तो आप इतना चीज़ के बारे में पता कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो इंडक्शन, डिडक्शन, ये सब चीज़ों के थ्रू, जो हम नहीं भी जानते उसको भी हम लोग डिड्यूस कर लेते हैं, जो हम लोग नहीं भी जानते हैं उसको इंडक्शन से हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो नॉलेज का एक ये क्वालिटी है कि आपको अगर अच्छे से पता है तो आप थोड़ा आगे जा सकते हो उससे। और यही होता है बीटिंग अराउंड द बुश। आपने एक बहुत ही कॉमन टर्म सुना होगा, बीटिंग अराउंड द बुश इज व्हाट, यही है, यही है बीटिंग अराउंड द बुश इज दिस ओनली, कि आपको जो नहीं पता है ना उसके बारे में भी आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड। ठीक है, तो दिस कैन बी इफेक्टिवली डन ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ टाइम्स। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए जो टेस्ट सीरीज आ रही है BCW की, वो ज्वाइन कर सकते हो टू गेट यू इनटू द ग्रूव ऑफ प्रैक्टिसिंग राइटिंग। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हो। नहीं तो कोई और भी आपको जो टेस्ट सीरीज अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन आता है, प्लस आपको राइटिंग की एक प्रैक्टिस हो जाती है। बिकॉज दिस इज द ओनली वे इन विच यू आर गोइंग टू शो द एग्जामिनर कि भाई हमें ये चीज़ें आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं जानता है वो, राइट। तो बस यही कुछ हमें चीज़ें बोलनी थी। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा हाउ टू प्रोसीड विथ मेंस प्रेप। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।